हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग पढ़ रहे थे गुडविल वैल्यूएशन और पार्ट वन में हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड देखा, बेसिक बहुत सारी चीजें देखी कि गुडविल क्या है, गुडविल का नेचर क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है कैलकुलेशन की, और फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्टेड है एक अच्छी गुडविल को बनाने के लिए। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने देख लिया था, इसके जो मेथड्स है उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। और आज हम पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड का सेकेंड पार्ट, जो कि है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे बताई थी कि कभी भी अगर आपको पार्टनर्स की रेम्युनरेशन यानी सैलरी या मैनेजमेंट कॉस्ट दे रखी हो तो उसे हम क्लास एवरेज प्रॉफिट में से एक बार हम माइनस करते हैं, राइट। चलो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो सबसे पहले बता दूं मैं नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो गुडविल का फॉर्मूला था। देखो, हमें आगे तो चलना है लेकिन पुरानी चीजों को छोड़ना नहीं है, उसको साथ लेके चलना होता है, इसलिए बीच बीच में पुराने टॉपिक्स के बारे में भी बात करना जरूरी है। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा पार्ट टू में आया पार्ट वन गायब, पार्ट थ्री में आया वन टू गायब, फोर में आया वन टू थ्री गायब, और कुछ महीने बाद वन टू थ्री फोर गायब। तो ऐसा मैं नहीं होने दूंगा आपके साथ, आप बिल्कुल चिंता उसकी ना करो, ठीक है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो गुडविल की वैल्यूएशन है वो क्या होता है क्लास, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नंबर ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो मैंने आपसे कहा था नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया रहता है। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो है टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, ठीक है। तो ये हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और अगर कोई सैलरी है इन केस, तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट तो है नहीं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, यहाँ से उन सैलरी को माइनस कर देंगे, डन। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब लगाया जाता है, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन प्रॉफिट्स आर इन ट्रेंडिंग, ठीक है। आप इसे जनरली लिख लो, जनरली दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन प्रॉफिट्स आर इन ट्रेंड। जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ट्रेंडिंग में हो तो भी लगाया जाएगा। आमतौर पे क्लास जो वैल्यूअर होता है वो प्रॉफिट ट्रेंडिंग में हो, कंटिन्यू बढ़ रहा है या घट रहा है, हर साल बढ़ रहा है हर साल घट रहा है, इस तरीके से अगर चल रहा है तो इस मेथड को यूज किया जाता है। क्यों बताया मैंने, एमसीक्यू में आपको ये हेल्प कर सकता है, राइट। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो वैल्यूएशन है गुडविल की वो क्या है क्लास, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट करके, राइट। चलो, तो हमारे सामने क्लास क्वेश्चन है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ लास्ट 5 इयर्स 18 19 20 21 22, 1 2 3 4 5 साल का दे रखा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। बेटा एक बात आप मेरी कान खोल के सुन लो, मैं बार बार बोलूंगा इस चीज को। क्यों बोलूंगा, ये बहुत जरूरी है कि आप क्वेश्चन को रीड करें, बहुत ध्यान से रीड करें। अगर किसी बच्चे ने फुल कंसंट्रेट लगा के क्वेश्चन को रीड अच्छे से किया तो उसे क्वेश्चन पूरा समझ आएगा, उसे बनाना आसान हो जाएगा और वो इंटरेस्टिंग भी लगेगा। कई बच्चों को घर पे क्वेश्चन पढ़ते हैं समझ ही नहीं आता, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उन्हें समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो क्लास में टीचर जब सिखा रहे होते हैं वो क्वेश्चन को पढ़ के एनालाइज नहीं करते। उनका मेन मोटर होता है सर कुछ लिखवाएंगे, उन्हें हम लिख लेंगे, बातें करते करते आपस में बस कॉपी मेंटेन करेंगे, 1 जीरो की जगह 2 जीरो लगाया, 2 की जगह 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप घर जाके उसको पन्ना पलटा के देखते ही नहीं कभी। तो यार ऐसा ना करो, अगर पढ़ रहे हो तो मन से पढ़ो, नहीं पढ़ रहे तो फिर छोड़ ही दो, ठीक है। क्योंकि आधे मन से किया हुआ काम का रिजल्ट आधा नहीं जीरो होता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट 1 2 3 4 5 रेस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर 18। यानी कि इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, ठीक है। अब हम इस मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे कैसे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है क्लास, ईयर लिखना है। सबसे पहले हम ईयर लिखेंगे, क्या है ईयर, 18, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22। ईयर के बाद है क्लास प्रॉफिट्स, आप प्रॉफिट लिखोगे। प्रॉफिट कितना दे रखा है क्लास आपको, 40 48 60 40 48 60 40 48 60 और एक सेकंड कहाँ है, 40 48 60 50 36 50 और 36, ठीक है। 1 जीरो ज़्यादा लग गया अभी, 36। अब एक काम करो, अगला कॉलम बनाओ वेट, ठीक है, वेट। तो वेट है 1 2 3 4 5। अगला कॉलम बनाओगे प्रोडक्ट का, किसका क्लास, प्रोडक्ट का। तो आप प्रोडक्ट का मतलब क्या समझते हो, मल्टीप्लाई। ये तो आप लोगों को पता होगा पहले से, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो आप किसका मल्टीप्लाई करोगे, ईयर थोड़ी कोई मल्टीप्लाई करने की चीज़ है, इन दोनों का ही करोगे। 40 इंटू 1 कितना हो जाएगा 40, 48 इंटू 2 14 इंटू 2 96, 60 इंटू 3 1,80,000, 50 इंटू 4
2 लाख, 36 इंटू 5, ठीक है, ये आएगा 1,80,000, राइट। 36, अच्छा 36 इंटू 5 मैंने किया कैसे, मैं आपको कैसे शॉर्टकट बताता हूँ। देखो कुछ बच्चे बोलते सर आपको याद है, बड़ा याद नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 36,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 3,60,000 हो गया, फिर इसको आधा कर दो, 3,60,000 का आधा कितना हो गया क्लास, 180। ये ज्यादा आसान है रेदर देन कुछ बच्चे 36 इंटू 5 ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ बच्चे और महान है वो 36,000 इंटू 5 करते हैं। तो यार ऐसा नहीं करो, इनके अलावा भी अगर आपको कोई और पता है कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप कर सकते हो, बट मैं यही करता हूँ। किसी भी चीज को अगर 5 से गुणा करना है तो मैं 10 से गुणा करके फिर आधा कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मुझे अच्छा लगता है, इजी हो जाता है, ठीक है। आप इनको ऐड करना है भैया, इनको ऐड तो करना ही पड़ेगा, इन सबको ऐड करो, आप नीचे नीचे लिखा करो ताकि ऐड करने में आसानी हो। अकाउंट्स के पेपर में सबसे बड़ी समस्या है टाइमिंग की। आप अपने टीचर से पूछो, पास्ट ईयर के बच्चों से पूछो, अकाउंट्स में टाइमिंग की बहुत कमी पड़ती है, समय नहीं मिलता है, ठीक है। और ये कितना है, 5 4 9 3 12 13 14 15, ठीक है। फॉर्मूला क्या है मुझे बताओ गुडिल का, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। तो टोटल प्रोडक्ट है 6,96,000, टोटल वेट है 15, नंबर ऑफ ईयर परचेज मैंने बोल दिया था क्लास 3 ईयर परचेज है, तो इनटू करोगे 3 से। तो आप क्या करोगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो अब 696 को 5 से डिवाइड दे दो, आपका आंसर आ जाएगा 139,200। अब कोई बच्चा पहले 15 से भाग दे फिर 3 से गुणा करे तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। कुछ कुछ सेकंड से अगर आप 10 क्वेश्चन में 40-40 सेकंड लगा देते हो क्लास 10 क्वेश्चन में, तो 400 सेकंड से आपका क्लास, 400 सेकंड बहुत होता है, 400 सेकंड में क्लास आप आराम से एक छोटा क्वेश्चन बना सकते हो। तो इसीलिए क्लास छोटी छोटी कैलकुलेशन हर स्टेप पे, यहाँ पे कैलकुलेशन बचा, टाइम आपका यहाँ बचा, तो आपको हर क्वेश्चन में टाइम बच जाता है, आपको पता नहीं चलेगा, काफी टाइम आपका बच जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजों को यूज करा करो, जो मैं अपनी वीडियोस में बात करूंगा हमेशा एंड तक, टिल एग्जाम तक, क्योंकि मुझे पता है अकाउंट्स का मेजर बच्चों का पेपर छूट जाता है, 10 में से 8 बच्चों का पेपर छूट जाता है, किसी का 10, किसी का 5, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 20 नंबर का तक का भी छूट जाता है बच्चों का। क्यों आता है क्वेश्चन, बट क्वेश्चन धीरे धीरे करते हैं, कैलकुलेशन खराब है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, सब कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्लास आप एग्जामिनेशन में, तो आप कैलकुलेटर मिलेगा नहीं आपको, फिर आपकी आदत खराब है, फिर आप जल्दी नहीं कर पाओगे वहां पे। ओके डन है क्लास यहाँ पे। तो आपका फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर, ये भी दे रखा है 18 19 20 21 22, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, भाई 3 ईयर परचेज है, मल्टीप्लाई बाई 3, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी 12,000 पर एनम। ये पार्टनर्स की सैलरी है, दोनों पार्टनर की जो सैलरी है मिलाकर 12,000 है, एंड आफ्टर अज्यूमिंग वेट्स, वेट है 1 2 3 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 18 19 20 21 22। तो भैया ये वेट वही दे रखा है 1 2 3 4 5, और तुम्हें गुडिल निकालना है, लेकिन इसमें आफ्टर पार्टनर सैलरी जो कि 12,000 दे रखी है। तो करते हैं क्लास, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें ईयर, ईयर के बाद लिखेंगे प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स के बाद लिखेंगे वेट। और मैंने आपसे क्या कहा था कि आप एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट में से एक बार बस सैलरी घटाओगे, एक बार सैलरी। प्रॉफिट है 2018 2019 2020 2021 2022, ये हो गया प्रॉफिट, ठीक है, मतलब ईयर। प्रॉफिट है 20 24 30 25, 20 24 30 25 30 25 18 18। प्रोडक्ट है 1 2 3 4 5, देख लेना क्लास, सॉरी जो वेट है आपको कैसा दिया हुआ है वो चीज़ आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और फिर प्रोडक्ट करो, 20 इंटू 1 20, 24 इंटू 2 48, 30 इंटू 3 90 आएगा, 25 इंटू 4 1,00,000, 18,000, 18 पंचे 90 तो आपको पता होगा, लेकिन अगर कुछ और फिगर होता है 10 से करते, 10 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, एक जीरो बढ़ाना ही तो होता है, 10 से मल्टीप्लाई करना आसान है, इसीलिए मैं बोलता हूँ। तो ये आ गया 3,48,000, और ये आएगा 5 4 9 6 15। तो जो गुडविल आप निकालोगे वो कैसे निकालोगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो वो पहले आप फॉर्मूला, पेपर में हमेशा पहले फॉर्मूला लिखना पेपर में, ठीक है, अपॉन 15, ये आ गया, माइनस कर देंगे सैलरी कितनी है 12,000, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, 3 ईयर परचेज था ना, 3 ईयर परचेज, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको डिवाइड दो 15 से, तो ये बनता है, माइनस कर दोगे 12, 23 200 माइनस 12 11 200, इनटू 3 कर दोगे
तो आपका आंसर आएगा 33,600। तो पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फर्क रहा, वो ये है कि पिछले क्वेश्चन में सैलरी या मैनेजमेंट कॉस्ट नहीं था, इसमें सैलरी और मैनेजमेंट कॉस्ट है, तो आपने यहाँ से माइनस कर दिया। एक बार घटाना एवरेज से। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक काम करने के लिए देता हूँ, वैसे तो इसे नोट कर लो क्लास पॉज करके, तुम्हारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व और ये मेथड भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब मैं तुम्हें एक होमवर्क देता हूँ करने के लिए, तुम्हें काम करना, तुम प्रॉफिट के बाद एक और कॉलम बनाना, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, प्रॉफिट आफ्टर सैलरीज, ठीक है। तो अब तुम क्या करना, हर साल के प्रॉफिट में से 12,000 माइनस कर देना, ठीक है। हर साल के प्रॉफिट से 12,000, तो ये बचेगा 8,000, ये 12 बचेगा, 18 बचेगा, 13 बचेगा और ये 6 बचेगा। फिर उसको मल्टीप्लाई करना किससे, वेट से। फिर एक कॉलम आएगा प्रोडक्ट, और तुम उस प्रोडक्ट को यहाँ लेना, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट इनटू नंबर ऑफ फेयर परचेज। फिर तुम्हें इस 12 को एक बार घटाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने हर साल के प्रॉफिट में से 12 माइनस कर दिया है, तो तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं करना। फिर इनटू 3 कर देना, तुम्हारा आंसर सेम आएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में एक एक बच्चा बताना कि आप लोगों का भी सेम आ रहा है कि नहीं। या तो आप जो मैनेजमेंट की कॉस्ट है हर साल के प्रॉफिट से घटा दो, या एवरेज से एक बार घटा दो, तुम्हारी मर्जी है, दोनों से आंसर सेम आना है, दोनों ही सही है। मैं बिलीव रखता हूं क्लास कि आप एवरेज से एक बार घटा दो, यहाँ पे काफी टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड था। इसके 2 क्वेश्चन बहुत हैं क्लास, इसमें और कुछ है नहीं, तो हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी कर लिया। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट, फिर पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन और गुडविल चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे। मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ क्लास, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ट्यूशन स्कूल कहीं नहीं जाते पढ़ने के लिए, ओपन स्कूल से हैं, या फिर उन्हें मेरा समझ आता है तो वो बहुत बिलीव लगा के बैठे हुए हैं। मैं डेली बेसिस पे काम कर रहा हूँ, तो उन लोगों से पर्सनली मेरा रिक्वेस्ट है, शेयर करो वीडियो को, सपोर्ट दिखाओ, और सबसे बड़ी चीज़ है मेहनत करो, पढ़ाई करो। क्लास शुरू से पढ़ोगे तो एंड में बर्डन इकट्ठा नहीं होगा। नहीं, अकाउंट्स का सिलेबस बहुत बड़ा है, 3-3 किताबें हैं, लास्ट में कैसे करोगे, बहुत टेंशन हो जाएगी और बहुत घबराहट होगी। आई सजेस्ट है कि शुरू से मेरे साथ साथ अपना सिलेबस खत्म कर लो, लास्ट में तुम्हें कोई टेंशन कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी मेरी गारंटी है। गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। यहाँ तक पूरा पढ़ के याद करके आना, अगली क्लास में सुपर प्रॉफिट मेथड का सीखेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, चलो बाय।